सभी हरियाणा वासियों को कैलाश पुजारी बागेश्वर धाम की तरफ से सादर नमन। भाइयों, आज अपनी झूठी शान को बचाने के लिए रामविलास शर्मा व रणधीर ने हमारे दक्षिणी हरियाणा के राजा राव इंद्रजीत का सहारा लिया। आदरणीय बेदाग बेलाग सात छवि के हमारे दक्षिणी हरियाणा के राजा राव इंद्रजीत से मेरी विनती है, आप राजा हैं, आप दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद किसी डिसीजन पे पहुंचना। अकेले डिसीजन को सुन के पाप की नाव में बैठने की गलती मत करना। आप हमारे इलाका के राजा हो, आपको मैं नमन करता हूँ। मैं सिलसिलेवार तरीके से राव साहब जी आपके सामने बताना चाहता हूँ, इन्होंने क्या क्या षड्यंत्र रच के, कितने कठोर घोर अत्याचार करके मेरी पत्नी को पॉइजन खाने पे मजबूर कर दिया। और ये एक भ्रष्टाचार की गंगोत्री, ये रामविलास ये कह रहा है कोई सोडा पी लिया, और 3 महीने पहले का सौदा बता रहा है। 3 महीने पहले का नहीं है, ये 9 अगस्त का है मान्यवर। अब सिलसिलेवार तरीके से आप सुनते जाओ। राव साहब, अगर राव साहब आपकी कोई जमीन हो और उस पे कोई जबरदस्ती रजिस्ट्री करवा ले, जबरदस्ती कब्जा करे, तो आप क्या करोगे? इन्होंने इस रामविलास के कहने से, इस रामविलास की झूठी शान बचाने के लिए इस रणधीर ने मेरे दरवाजे की झूठी रजिस्ट्री बनवाई, जिसमें सेक्रेटरी को बैठा के ये रजिस्ट्री बनवा रखी है। इसका एक ही कारण था, अब तू ये कब्जा कर ले, ये रजिस्ट्री बनवा ले, इसके साथ फौजदारी करके और इसको किसी बड़े केस में फंसा देना और रामविलास का ये पीछा छोड़ देगा। एक तो हमारे दक्षिणी हरियाणा के राजा जी राव इंद्रजीत जी, ये मेरी दरवाजे पे गलत रजिस्ट्री बनवा रखी है, इसकी आप पड़ताल करवाइयो, और मैं गलत हूं तो मेरा शर्तार दियो, और ये गलत हो तो जो चाहो इनको आप सजा दियो। नंबर 1 बात। दूसरी बात, इस रणधीर से मेरा 3 लाख रुपए का लेन देन हुआ था, वो इसके लड़के ने मेरे को चुंगुल में लेके ये हिसाब करवा गया, उसका 5 लाख करवा गया, और उस 3 लाख में से भी मैंने 2,60,000 इसको वापिस कर रखे हैं। ये इस लड़के के रजिस्टर में इसने आए हुए दिखा रखे हैं, इस रणधीर के खुद लड़के ने। मेरे मात्र 40,000 रुपए बचे हुए हैं। मैं खानदानी आदमी हूं, झूठ नहीं बोलता। और इसने मेरे पे झूठा 9,77,000 का दावा डाल रखा कनीना कोर्ट में, वो देखने वाली बात है। और इसकी सबसे बड़ी झूठ तो ये पकड़ी जाती है कि इसने अपने पन्ने में मेरे ऊपर 12.5 लाख रुपए की और लिखतम लिख के भेज रखी है कि मैं तेरे मांगता हूं। अगर ये मेरे मांगता तो इसने 9,77,000 का ही दावा क्यों किया? ये 12,50,000 और इसके नहीं थे क्या? ये कोर्ट के सबूत है राव साहब, हम कोर्ट में पेश करेंगे और आप देखना डिसीजन किधर आता है। और इससे अगली बात, ये रणधीर ये कह रहा है आखिर इसने मेरे को ये कहा, अब तू नू कह दे रामविलास का कैलाशियो पैसा मांगे से, तू नू कह देगो तो मैं तेरा 10 लाख दे दूंगा। पहली बात तो ये खुद और इसका लड़का लुटेरे हैं, ये दूसरे को क्या दे देंगे? और कहां 10 लाख की बात? मैंने तो 3 दिए थे, उसमें भी 2,60 इसकी तरफ जा रहे हैं प्रूफ प्रमाण के तहत। दुनिया देखेगी इस प्रूफ प्रमाण को, और आप भी देखना, मेरी विनती है। राव साहब, मैं सच्चा खानदानी कैलाश पुजारी बोल रहा हूं, मैं सच को सच कहूंगा। मैं अब भी
आपके बारे में भी ये कह रहा हूं, आप साफ छवि के बेदाग बेलाग हमारे इलाके की शान हो। क्यों? अगर मैं झूठ नहीं बोलता, मैं खानदानी हूं। इस रणधीर की झूठ तो आप ही क्लियर कर सकते हो। बागोत गांव आपका प्रिय गांव है। बागोत गांव में किसी से तसल्ली करो। आखिर इसने ये बात कैलाश ने कही थी कि तू नू कह दे अगर राम विलास मैं 10 लाख रुपया मांगू छू, जब तू नू कह देगो तो तेरा 10 लाख दे दूं। यो सरासर झूठो से आनी मारा गांव में चुगल कैसे राव साहब? राव साहब, इस रणधीर के लड़के ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया और वो 20 लाख रुपए दे के उस लड़के को बंधे हुए के छुटा के लाया। एक तो इसका ये कारनामा है। दूसरा कारनामा ये है, इसने पम्मी नाम का लड़का झारखंड का, उसके 25 लाख रुपए 420 करके ले रखे, झूठा बयान ना करके। और इसका लड़का जगत सिंह स्विफ्ट गाड़ी लेके जाया कर तो, और झारखंड कोर्ट से नो वारंट निकल रहा से। ये सरकार में भी कुछ नहीं मान रहा से। राव साहब, ये बिल्कुल झूठा आदमी है। इसके पास जो भी ये प्रॉपर्टी है या 2 पैसा है, ये ठग्गा बज्जी का है। ये बिल्कुल गांव के अंदर मारा गांव में यो नाश की कुआड़ी से। राव साहब, गांव में तसल्ली कर लियो, बागोत गांव आपका है। तीसरी बात, राव साहब, इसके लड़के का और इसका मैंने राष्ट्रपति की भी शिकायत में नाम दे रखा है, ये नोट में लिख रखा। और उस टाइम इसके लड़के ने मेरे को पीटने की धमकी दे रखी है और मेरे पास ये झूठी लिखतम के व्हाट्सएप कर रखे हैं। ये मेरे पास सब प्रमाण है। राव साहब, इस रणधीर से झूठा आदमी बागोत गांव में पूछा जाए, अगर और कोई हो तो आपका जूत मेरा सिर। अगला टॉपिक है, राव साहब, मेरी पत्नी नीलम शर्मा ने सोडा नहीं पिया था, डीडीटी रूपी जहर पिया था। इस रामविलास, इसके लड़के गौतम और इसके 6 आदमियों के अत्याचारों के कारण है, जिसकी ये सारे कागजात पीजीआई रोहतक के कनीना की एमएलआर सब चीज इसके अंदर हाजिर है। इसके लिए इसकी जान और इसकी टिकट तो इसको प्यारी, और दुनिया के रुपए पैसे कैलाश की इज्जत, कैलाश की पत्नी की जान इसको ढोंग लगती है। ऐसे आदमी का साथ मत दो राव साहब, आप हमारे इलाके की शान हो। इससे अगला प्रूफ, ये मेरी श्री कैलाशपति पाइप फैक्ट्री थी। इसमें 2 करोड़ 95 लाख रुपए का तो नुकसान हुआ था। इसकी 20 साल की कमाई ये रामविलास और इसका लड़का जीम गया, जिसका हमारा कनीना कोर्ट में केस चल रहा है। उसका डिसीजन आए जब आप कैलाश को शाबाशी दोगे। कैलाश जी, आप सच्चे थे और हम इनकी बातों में आ गया। अगली बात ये कह रहे हैं, अब विकास हास्सी का नाम लिया है, उसके 56 लाख। ये हास्सी कोर्ट का कागज है। मजिस्ट्रेट साहब ने मेरे को कोई 1 साल की सजा नहीं कर रखी, कोई कुछ नहीं कर रखा। इन्होंने मेरा वकील खरीद लिया था, उसने कोई भी सबूत पेश नहीं करने दिए। मैंने ये मुकदमा हिसार कोर्ट में आगे अपील में डाल दिया है। वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। विकास के पास 12 लाख तो दूर की बात, 12 पैसे का भी इंतजाम नहीं है।
वो बिल्कुल झूठा है। वो इस रणधीर ने सिखा पढ़ा के मेरे पास भेजा था। उसने 420 करके मेरे से 4 तरह के वो करवा लिए। मेरे को बोला गुरुजी मिल्क प्लांट लगाएंगे आप, कंपनी का खाली चेक दे दो। मैंने वो चेक उसको मना कर दिया था। मना किया उस टाइम सुमित जयश्री हाजिर थे। ये मेरे भतीजे को लिया आया, अब गुरुजी हमने दिखाना है, चेक किसी को देना नहीं है। और इसने फरेब करके मेरे भतीजे से झूठ बोल के वो चेक ले लिया। वो मेरा भतीजा बताएगा, सुमित और जयश्री बताएंगे, उस टाइम हाजिर थे। फिर ये 10-15 दिन बाद ने बोला गुरुजी चेक पे पेमेंट नहीं मिला, आपका खाता में पैसा को ना, आप एक पर नोट भर दो। मैं बोलो भाई रुपया को एक को लेनू नहीं देनू नहीं, पर नोट में कैसे भर दूँ, तड़के या पूंजी खड़ी होगी तो न बोलो गुरुजी गवाह आपका रहेगा। तो मैं मेरे गवाह को लेके गया तो ये रास्ते में से उल्टा आ गया। फिर ये अपना गवाह लाया और इसने फॉर्मेलिटी के लिए एक पर नोट भरवाया था 56 लाख रुपए का। उसके बाद 10-15 दिन के बाद नुबला जी पर नोट पे पार्टी पैसा नहीं दे, मिल्क प्लांट में मार्जिन मनी भरने खातिर ही बोलो 50 लाख रुपया मैं ला दूंगा और वो प्लांट खड़े कर लेंगा। जबकि इसने पर नोट भरवा लिया और पर नोट पे भी 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ। 10-15 दिन पीछे बोलो जी पर नोट पे पार्टी पैसा नहीं दे, अग्रीमेंट करो। तो मैं अग्रीमेंट के लिए इसको मना कर दिया था। फिर ये नुबला गुरुजी एक दिखाउन खातिर करते हो तो नोटेरी कर मैंने एक अग्रीमेंट करवा दियो। तो फिर नुबलो जी पार्टियां अग्रीमेंट पे तो नाटकी, आप ओरिजिनल अग्रीमेंट करो फोटो वालो। तो मुझको चल भाई तू फोटो वालो अग्रीमेंट कर ले। 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ, वो अग्रीमेंट पार्टी को दिखाने के लिए किया था। और फिर नुबला पार्टी नु कैसे अग्रीमेंट पे एक दाव डालो, दावा में वो नु कहे हाँ मेरे कने पैसा आ रहा है, मेरे कने 1 भी रुपये नहीं आयो। मैंने वह अगर 37 लाख रुपया दिखाकर वो जवाब दाव दियो। तो इसने मेरे पास 4 420 की थी, इन सब के मेरे पास गवाह हैं। 1 रुपये का लेन देन नहीं हुआ और मेरा दिल शुद्धा था। अग्रीमेंट पे मैंने विकास वाले पैसे लिखवा दिए, नहीं तो ये मेरे लेनदारी का हकदार हो जाता। इन्होंने मेरी जमीन पे झूठा मुकदमा कर रखा है। उससे आगे ये मैंने हमारे साथ अत्याचार हुए उसकी रजिस्ट्री, ये सब जगह रजिस्ट्री करवाई थी। ये वो कागज है, ये कनीना थाना में DDR हो रही है, उसकी कॉपी है। ये 11 पन्ने का जवाब दावा जो इस रामविलास पे मैंने दावा डाल रखा है कनीना कोर्ट में, उसकी कॉपी है। ये मेरे पास 35 कलमों के सबूत है, ये मैं कोर्ट में दिखाऊंगा। मैं ये अभी पब्लिकली नहीं करूंगा क्योंकि ये गवाहों को अरुण को तोड़ देता है। और ये 16 आदमियों की मेरे पास किलप हैं जो गवाह हैं। ये सब मैं कोर्ट में पेश करूंगा। जो रामविलास पे मेरा 22 करोड़ का दावा चल रहा है, ये आप ये कह रहे हो कि हाथी के पांव में सब कापा, इसका ये काम है मार्कंडेश्वर कंस्ट्रक्शन कंपनी से। इसने 1 करोड़ 83 लाख रुपए हड़प रखे हैं CM के नाम से झूठ बोल के। इसकी FIR दर्ज है। इसने फिर 75 लाख रुपया वापिस दिया से दाप पड़ी से जब। और इसकी लिखतम है, इसके बेटे की पैसे लेते की फोटो हैं, इसके खाते में डाल रखे हैं उनकी फोटो हैं। तो इस दागी भ्रष्ट करप्ट को आप हाथी के पांव में सबका पा, इतने बड़े आदमी है आदरणीय हमारे इलाके की शान राव साहब, इसको मत बताओ ये हाथी का पा नहीं है, ये तो किसी चीज का भी पा नहीं है। ये देखो इसका भ्रष्टाचार, इसकी तहकीकात करो, इसकी सब चीज हमारे पास मौजूद है। इसका भ्रष्टाचार का नमूना
ये विकास हासी ने परनोट भरवाया था, उसका 56 लाख रुपए का अपने वकील वसंत मलिक द्वारा मेरे को नोटिस दिवा रखा है। और उस नोटिस में इसने ये कह रखा है, इस नोटिस में मैं कैलाश के 56 लाख रुपया मांगता हूं। पर नोटिस दिवा के बाबूजी भूल गो, क्यों गोद में तो 56 पैसा भी कौन है, कितने दिखा दे वो 56 लाख। 6 साल हो ली और नोटिस आए उड़ाने। और मैं ये मेरे फोन में उसकी क्लिप है जो उसने मीडिया में वायरल करी थी इस रामविलास के हक में। अब मैं कैलाश जी को 56 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर चुका। ट्रांजैक्शन तो खाते में आती है, मेरे खाते में 56 पैसे भी नहीं आ रहे। इनके झूठ देखते जाओ, क्या का 12 लाख, क्या का 56 लाख, क्या का 56 लाख को मेरा अग्रीमेंट है। ये सब चीज डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल धरातल पर देखोगे तो राव साहब आप मुझे पगड़ी पहना के, माला पहना के सम्मानित करोगे। अगर मुझे कोई सच्चा आदमी देखा मिला, कैलाश है ये झूठे हैं। और इस रणधीर से, ये तो इसका ग्रुप है, ये तो इसके कमाने वाले, इसके जैसे जेब कतरा का ग्रुप होता है, ऐसे इसके ग्रुप हैं। अगर भाई ये इज्जतदार आदमी है, गद्दी नशीन आदमी है, खानदानी आदमी है, इसका किमी मंड दो भाजता चोर की लंगोटी सही जे थारे किमी थ्या जा तो थम भी बांट लियो, मैं भी बांट लूं। इस रणधीर का भी कोई वजूद है। राव साहब किस आदमी को पंचायत में खड़ा कर दिया, ये तो जेब कतरों में खड़ा होने के लायक आदमी है। उससे अगला सबूत ये इस विकास ने मेरे 12 लाख रुपए का वो चेक का झूठा दावा कर रखा है। ये उसकी अदालत की कॉपी है जिसमें ये अब सेशन के मेरे सारे सबूत पेश होते ही ये हारेगा। इससे बड़ा सबूत क्या होगा। आगे ये मीडिया के सामने झूठ बोल सकता है कि मैं दे चुका और मैंने ट्रांजैक्शन कर दी, मेरे पास 56 पैसे भी नहीं आ रहे। और ये परनोट भिजवा रहा है, ये परनोट पे भी मेरे पे दाव ठोक देते हो। पर 56 लाख क्या नहीं कैसे कितने लावे। उससे अगला सबूत ये विकास पे और इस जयवीर पे कनीना कोर्ट में 420 का दावा हो रहा है इनके खिलाफ। इन पे 9 धारा लग रही है, 406, 419, 420, 467, 468, 471, 500, 506, 120 बी के तहत ये विकास और जयवीर दोनों कोर्ट में जज साहब ने बैठा रखा से। अण पर दावो चालू होगो से दूध को दूध और पानी को पानी छटा। जज राव साहब आप नू कहोगे कैलाश सच्चा है, ये रणधीर झूठा है। इस रणधीर का राव साहब सबसे बड़ा झूठ, इसने कहा कि जग्गा से 25 लाख रुपए ले लिए। ये इस रणधीर झूठे के दस्तक हैं। ये राजा खानपुर से 16 लाख रुपए आए थे और वो ब्याज समेत 19,30,000 वापिस दे दिए। इसका मेरे पास प्रूफ भी है और इस पे इसी रणधीर झूठे के दस्तक हैं। अब भाई ये 16 के 19,30,000 रुपए दे दिए। ये सफेद झूठ बोलता है, क्यों जग्गा तो गया मरे और न जाना प्रूफ कितने लाओगा, पर प्रूफ कैलाश के पास रखे हैं। ये राजा गवाह है। उससे जगराम ने 16 लाख रुपए दिवाए थे, 19 लाख रुपए 30,000 रमेश नयागाम और ये रणधीर साथ गए थे उसके दे करके और मेरे किले के एग्रीमेंट पे ले रखे था। मैंने कोई चोरी दावा नहीं कर रखा था। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, व्यवहारिक आदमी हूँ। राव साहब इसने बड़ी पंचायत में और सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर और मिनिस्टर आपके सामने इसने ये झूठ बोला है और आपको जता दिया इसने। अब भाई जग्गा का 25 लाख रुपया, 25 नहीं झूठ बोला था। ये 16 तो राजा का ना आया था, ब्याज रुपया उसका वापिस दिया और 8 लाख जग्गा का भाई हरद्वारी का ना आया था, वह ब्याज रुपया वापिस दिया। ये झूठ बोलता है, कैलाश बाजार की पंसेरी है। उससे अगला सबूत
ये इस जयवीर से मेरे ऊपर मेरे 4 एकड़ पे झूठा दावा डलवा रखा है, जो कि मैंने एग्रीमेंट कर रखा है, उसके नोट में लिखवा रखे हैं। विकास वाला पैसा विकास करने लेना एक न देणु दो ओली गोद से, वो तो गुरुजी करके 4 साल मेरे पियर है थोड़ा ननू बेरो से आकियो आके कने रहा कर तो आना की बात मान लेगो। गुरुजी मिल्क प्लांट लगावांगा नू करांगा, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। ये इनका अगला झूठ। ये जनाब मैंने राष्ट्रपति का कार्रवाई करी, वो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को आई। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने एडिशनल एसपी महेंद्रगढ़ को भेजा था। उन्होंने मैंने बता दिया था कि इसने मेरे दरवाजे पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और उस पर चिनाई चला रखी है, इस पर कार्रवाई की जाए। ये मेरे पास सरकारी सबूत है। जनाब सबसे बड़ा जुल्म तो इस रामविलास और रणधीर और इसकी गैंग ने यह किया, मेरे लड़के मोहित शर्मा पे पोस्को के केस में 3 महीना जेल में बंद करवाया, जबकि मेरा लड़का तो यहाँ था भी नहीं, गुड़गांव था। और इन्होंने नाम दिवा के एक इज्जतदार के लड़के को 3 महीना जेल में बंद रखवाया है। राव साहब, अगर आपका लड़का और उसको झूठे केस में कोई जेल में बंद करवा दे तो दिल पे क्या गुजरेगी। पूरा गांव पूरा प्रशासन खड़ा हुआ, अब भाई हो तो कति झूठो केस करो से, गलत कर रखो से। जज साहब ने जैसे ही चलान पेश होते ही तुरंत मेरे लड़के को जमानत दी और इनके मुंह नीचे हुए। ये देखो इससे बड़ा क्या षड्यंत्र होगा, पोस्ट को पेड़ के लग जाए तो पेड़ सूख जाए। इसने ये केस सुपारी दे करके करोड़ रुपया बांट के मेरे लड़के पे ये षड्यंत्र रचवाया था। इसका मेरे पास सबूत है। इसके सबसे नजदीकी आदमी की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिसने मेरे को रात को 10 बजे बताया, कैलाश जी आपके लड़के पे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और आपके लड़के के लिए तो कट्टा को मुंह खोल दियो गौतम ने और रणधीर ने खुलवा रखे उसे। और जसराम तो आपका प्रिय है, एशिया चैंपियन जसराम पहलवान। जसराम पहलवान मेरी फैक्ट्री में आके ये कह के गया, अब कैलाश भाई हाथ गिर मेरी बने को ना, वह एक अलग बात है, लेकिन मैं स्पेशल नू कहना आया हूं। अगर रणधीर ने नू कही से चाहे मेरी जमीन बिक जाओ, मेरा दुश्मन को छोरो नहीं लिकटना चाहिए। केस में कितना भी पैसा आऊंगा मैं लगाऊंगा। इस बात की आप सबूत कर लियो, कितनू झूठो सर कितनी सातिरदारी करे से मेरो लड़को, समाज को लड़को सर। राव साहब आपको भी लड़को से, आप हमारा राजा सो, आप नू मत सोचियो। अब मोहित ऊपर ते पड़ रहे हो से, यो जिंदा जागता सबूत से जी। और इसका पीए है सतबीर नौताना, वो कनीना कोर्ट में मेरे को मिला था और उसने राव साहब मेरे को ये कहा, कैलाश जी एक भाई यहाँ आओ। मैं मखो भैया रामविलास को आदमी सू की बात करेगो, पर चल सुन ले। नुबलो कैलाश जी आपका लड़को जो जेल में बंद करवाया से झूठा केस में, इसमें इस रामविलास की और इस रणधीर की बेइज्जती हुई है। ये आपके गोली भी मरवास कैसे, आप एक रात सोओ दूसरी रात वो जगह मत सोइयो। तो मन ने तो फिर भी नुए कही थी, मगो सतबीर जी मैं फैक्ट्री में खुले किवाड़े सोऊं सु खेता में एक लो और कह तो उनका घर का बार ना आगे खाट गाल लूं। बोलो नहीं कैलाश जी मैं बताऊं सू अगर पैसा से भ्रष्टाचार का यो कुछ भी कर कैसे, आप सचेत रहियो। या बात मेरो लड़को सुने थो पुलकित, उसने अपनी मम्मी आगे बता दी। अगर मम्मी पापा की जान ने खतरों से नूनू को पिए सतबीर कह रहे थो। इसके पहले तो एक इंसिडेंट यो लगे थो, अगर इसका लड़का ने 3 महीना पहले पुलिस ठा लेगी थी और एक यह बात सुनी, जब औरत थी दिल हाल गो। अब भाई लड़को और पति है
मर जाऊंगा तो मैं जी के क्या करूंगी। इसके कारण और इसकी ये बात सुनते ही मेरी पत्नी ने DDT रूपी जहर पिया था। वो तो लोगों की दुआ से, परमात्मा की कृपा से बच गई। ये कह रहे हैं सोडा पिया था, और 3 महीने पहले की बात नहीं है। ये झूठा रामविलास झूठ बोल रहा है। ये 9 अगस्त की बात है। 9 अगस्त को पिया था मेरी औरत ने जहर। उससे अगला सबूत, ये मेरा खेत का ट्यूबवेल है। खेत के ट्यूबवेल के कनेक्शन को कोई काट नहीं सकता, लेकिन इस रामविलास ने और इस रणधीर ने 6 साल से मेरा खेत का ट्यूबवेल का कनेक्शन भी PDCO करवा रखा है। आखिर इसके पास कमाई का एक भी साधन नहीं हो। मैं एक एक पैसे के लिए, एक एक दाने के लिए मोहताज कर रखा हूं। ये सबसे बड़ा सबूत है राव साहब। ये देखने की चीज है। मैंने मेरा बिल क्लियर कर रखा, मेरा बिल क्लियर रहा, मेरे पास रसीद रही, और ये सबसे बड़ा सबूत है। उससे अगला, ये चीफ सेक्रेटरी को मैंने 9 पेज का पूरा इनके कारनामों के वो दे रखे हैं चिट्ठे। ये मैंने राष्ट्रपति जी को रिमाइंड लेटर भेजा हुआ है। ये सब मेरे पास सबूत हैं। राव साहब, आप सच्चे हैं, बेलाग हैं, बेदाग हैं। पूरी प्रजा आपको एक समान है। एक तरफी बात करके फैसले पे मत जाओ। ये इतना भ्रष्ट नेता है। हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं CBI को, सरकार को। अगर ये 13,000 करोड़ रुपए का इसने घोटाला किया है, जो 4 लाख बच्चों की स्कॉलरशिप को, उनके फंड को, उनकी वर्दी को, उनके वजीफा को ये डकार गया। राव साहब, अगर मैं झूठा हूं तो आप हमारे इलाके के राजा हो, मेरी नाक तार देना। नहीं, मैं आपको सबूत देता हूं। आप एक ब्राह्मण पे तो ये कह देते हो सारा लिया है। ये कोई सारा की चीज नहीं है। ये सब प्रमाणित चीजें हैं। मैंने सब सबूत दिखाए हैं, इसलिए दिखाए हैं। आप हमारे राजा हो। राव साहब, इसने ये घोटाला किया था तब इसका फूड एंड सप्लाई मंत्रालय खोसा था, तब इसका परिवहन मंत्रालय खोसा था, और इस घोटाले का तब पता चला था। शिक्षा महकमा ऑनलाइन करवाया था जब ये घोटाला सामने आया था। आखिर ये 4 लाख बच्चों का फंड डकार गया। इसने टिकटों में इसने ये घोटाला करके इतनी अनाप शनाप कमाई कर रखी है। उस कमाई का इसने मानेसर मैन हाईवे पे 4.5 एकड़ जमीन खरीद रखी। मुहाली में इसने अब एक बंगला लिया है। इंग्लैंड में इसने 2-3 होटलों में सारी काला धन खपा रखो से, अपनी लड़की और दामाद का सुपड़त कर रखो से। और गोवा का कैसीनो में जैसे ही रेड पड़ी थी, कैसीनो में रुपया लगाया था, नोटबंदी हुई जब। और जयपुर की कई प्रॉपर्टियों में इसने अनाप शनाप पैसा लगा रखा है। जयपुर रोड पे कई होटलों में इसने वो पैसा लगा रखा है। दोलेड़ा बिगोपुर की खानों में इसने अनाप शनाप काला धन लगा रखा है, और वहां से अनाप शनाप काला धन कमाता है। और सबसे बड़ा सबूत दे दूं, चिक्कू तो
एक अपराध की दुनिया को आदमी थो। वो करे 23-23 करोड़ रुपया की ताव था, वो तो एक बलि को बकरो बना रखो थो। वो जो रेड पड़ी और वो जपत हुआ है वह गौतम पुत्र रामविलास का रुपया से। राव साहब, अगर आप इंक्वायरी करवाओ और दूध को दूध पानी करो तो सारो इलाको थारे नतमस्तक हुएगो। राव साहब, आप पवित्र पुण्य आत्मा हो, इलाके की शान हो। आप इस छेद हुई नाव में मत बैठो। आका तो यो इलेक्शन होती हाई कोर्ट का आदेश थे। हाई कोर्ट ने कह दी भैया 5-7 अधिकारी कर्मचारी पे केस करना तो के फायदों से, जो बड़ी मछली से उन्हें पकड़ो। आका सम्मना में जब देखियो राव साहब, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक कोई भागवत गांव के 10-20 आदमी बुला के इस रणधीर की रिपोर्ट लो। ये कभी पहलवान पहलवान कर रखो तो यो मारा बरगा नहीं कर रखो तो। आप तो सारा गांव से परिचित छो और आप तो हमारा आदरणीय छो। और जयराम साहब, पाप को साथ देके और आम साधारण आदमी और एक ब्राह्मण पर अत्याचार करोगा तो या जनता रियो भगवान आपने बता देगो। अगर राव साहब यो आपका हत्या पाप होगो, गलत होगो। राव साहब, हम भी आपकी प्रजा का एक इंसान सा, मारी भी झूठी बात हो ना टार लो, पर सच्ची बात में आप पाप को साथ मत दो। आप भगवान का घर में दोषी मत बनो। यो पाप से पाप से पाप से रणधीर को मुख्य सिस्टम, अरे रामविलास को मुख्य सिस्टम। रामविलास को तो भ्रष्टाचार करनू और झूठ बोलनू और रोज से मुंह तो चरे से चारू पाया तो उतना तोड़ के खराबो करे से। महेंद्रगढ़ कांसी चुमसी में खास है और गोबर करे से कितने जी 2 पैसा दिखर सूटकेस दिखे उते। और यो रणधीर तो इतनु झूठो, इतनु मतबल गिरो हो आदमी से यो कुछ भी कर सके से। अनि छोरी बहनी थी और आपका सागी ताऊ का छोरा ने बोले के तो रसोई को खर्चो सारो उठ लिए ना, मुर्दा छाती बैठ के रोटी खास को। यो मेरो तो क्या अपना परिवार को भी कोन्या मैं आपको ईशो नाम दे दूँ जुन तानी आए कहने लायक जाएगी हमें सारा गुण से। और ये सब सबूता के साथ के तो नहीं बैठा दो और मैं बैठूंगा। जयो जेठ का गब ओडिया रहे से जनू तो जा तो मैंने मान लियो और मेरे माड़ा पर आओगा और अन्नू कहेगा चल रहे झूठे। तो राव साहब, मेरी ये विनती है सभी प्रदेशवासियों को, कैलाश पुजारी की नमस्कार। मेरी पत्नी नीलम शर्मा जो मेरे साथ बैठी है, इन्होंने पिछली 9 तारीख को DTT रूपी पॉइजन पी लिया था। रामविलास, उसका लड़का और उसके 6 आदमियों की घोर अत्याचार की वजह से उन्होंने हमारे पे 9-10 झूठे मुकदमे कर दिए। मेरे लड़के को मोहित शर्मा को झूठे पोस्को का केस में 3 महीना जेल में बंद रखवाया और हमारा ट्यूबवेल का कनेक्शन भी कटवा दिया जो कट नहीं सकता। और इसने सबसे बड़ी हद तो ये पार कर दी, इसका पीए सतवीर जी मिला था नौताना वाला कनेडा कोर्ट में। उसने ये कही थी, अब कैलाश जी आपके लड़के को बंद करवाने के बाद इस रामविलास की और इस रणधीर की घोर बेइज्जती हुई है, ये आपको गोली से भी मरवा सकता है और आप एक रात सो वहां दूसरी रात मत सोना। ये बात
उसने कही, ये मेरे लड़के ने सुन ली और मेरे लड़के ने अपनी मम्मी को बता दिया कि मम्मी पापा की तो जान ने खतरों से, वो सतवीरों को पिए नुन्नू कह रहे हो। मैं पहले ही मेरा लड़का को पुलिस उठा के ले गई, जब भयभीत हो गई थी। ये सुनने के बाद तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर गया। मैं इतनी डर गई थी, अगर भाई मेरे लड़कों के और मेरे धनी के कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। इसके घोर, इस रामविलास पूर्व शिक्षा मंत्री के और इसके आदमियों के अत्याचार से तंग आके मैंने ये DDT रूपी जहर पिया था। इसकी शिकायत मेरी पत्नी ने 16 रजिस्ट्री करवाई थी। हमने CM साहब, PM साहब, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी एवं CM हरियाणा, न्याय का सबसे बड़ा जज साहब चंद्रचूड़ जी और जितने भी पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी हैं सबको रजिस्ट्रियां की थी। ये बात मेरी पत्नी बताएगी। अब हम इस रामविलास के घोर अत्याचार से तंग आ लिए थे, तब मेरी पत्नी ने ये सुसाइड करने का कदम उठाना पड़ा। ये मेरी पत्नी बताएगी। जो हाँ, मन ने यो जहर नु खायो। अक मैं इस रामविलास ने इतना केस करवा दिया झूठा झूठा, और इसने मरवाण की भी धमकी दे दी। फिर मन ने जहर खानो उचित समझो। अग भाई 3-3 लाश नीलम तो देख नहीं सकेगी। एक राजा आदमी को इसने नाश करके घेर दियो, और मेरे बालक का मर जाएगा तो मेरे द्वारा रहेगो के। मन नु सोची नीलम मरण की अच्छे और कोई रा को नहीं। मन ने बात सुनी, मन DDT पी ली। ना मेरे द्वारा केसा का पैसा, ना जाना आने का पैसा। वकील को फोन आया था, महाराज पैसा लेके आ जा, अरे आगे केस चलावा। जमीन को, दरवाजा को, झूठा झूठा केस, किथे चेक को, इन झूठा झूठा केस करवा रखा जी। मेरो संतुलन खो गया, मेरो छोरो जेल में गया पास। और फिर एक ऊपर थी यह और आएगी, अब भैया तो हमने मरवा भी सके। मन ने सोची नीलम मर रहे न, मरण सिवा और कोई राह को मर जा। मन ने अपना DDT पी ली। और फिर मैंने यह अपनी कार्रवाई खातर एप्लीकेशन लगाई। यह एप्लीकेशन आई है, अब सुनवाई होगी। अब सुनवाई होगी, हमारो जीवन को राह हो गया। और मैंने जल्द से जल्द न्याय मिले, जल्द से जल्द सुनवाई हो।